नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो वचायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम्। हमारी अभी मंगल प्रज्ञा 2 का 6th पार्ट 6th चैप्टर, उस पे हम द्रव्य व्यवस्था समझ रहे हैं। हमने अभी द्रव्य व्यवस्था में 6 द्रव्यों की परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की परिभाषा समझी, है ना। अभी कुछ कल मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम तीनों जो गुणों की पर्याय हमने जीव द्रव्य की समझी थी, उनको थोड़ा डाउट आया था, है ना। तो मैं वापस से शॉर्ट से मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जब कि आप जब भी कोई भी बाहर में क्रिया देख रहे या आप कभी भी एक्टिविटी कोई कर रहे हो, तो उसमें आपको श्रद्धा में विश्वास देखना है कि मैं किस रूप विश्वास करता हूं, मैं कौन हूं, ऐसे समझो। मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, इतना सिंपल आप देखो कि वो श्रद्धा क्या कहना चाह रही है। जो हमने मोह में, मिथ्यात्व में 4 बुद्धि हमने जो समझी थी, वो बुद्धि मिथ्यात्व रूप है ना। अहम करना, है ना। मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कर सकता हूं, मैं भोग सकता हूं। तो ये सकने वाली बात है, कर सकता हूं, भोग सकता हूं, या मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ऐसा विश्वास, है ना। इन 4 बुद्धि रूप जो विश्वास है, वो श्रद्धा गुण का काम है कि मैं शरीर हूं, है ना। आंख नाक कान मुंह मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ऐसा विश्वास होता है। ये विश्वास भले ही आप किसी वस्तु को नहीं जान रहे हो, पर तो भी विश्वास कंटिन्यू चलता है ना। कभी आप मायके में जाते, एग्जाम्पल के रूप में, कभी आप मायके गए तो भले ही वहां पे आपको पति नहीं दिख रहा आपका, पर आपको विश्वास है, उस चीज का विश्वास है आपको कि हाँ मेरा पति है, वो इस फलाने जगह पे रह रहे हैं, फलाने घर पे हैं। तो विश्वास कंटिन्यू चलता है ना। तो वो कुछ भी काम चल रहा हो, आपका एट प्रेजेंट उसका विश्वास चलेगा कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, है ना, मैं पुरुष हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं। इस रूप विश्वास कंटिन्यू रूप में चलता है उसमें, वो कभी रुकता नहीं है ना। परंतु ज्ञान में क्या होगा, ज्ञान अलग अलग चीजों को जानेगा। कभी पेड़ को जानेगा, कभी इस गाड़ी को जानेगा, कभी टीवी को जानेगा, कभी फ्रिज को जानेगा, कभी कूलर को जानेगा। ये जानने, अलग अलग वस्तु को जानने का काम ज्ञान का है। वो जानता है, श्रद्धा नहीं जानती। श्रद्धा आंख बंद करके विश्वास करके बैठी है। क्या विश्वास करके बैठी है, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। ये विश्वास कंटिन्यूटी चलता है। पर ज्ञान में क्या, अलग अलग काम वो देखती है, बाहर में क्या उसका काम कि जानती है। अब फिर टीवी को जान रहे हैं, अब लैपटॉप को जान रहे हैं, अभी उस कपड़ों को जान रहे हैं, कोई बाथरूम को जान रहे हैं, कमरे को जान रहे हैं, बेड को जान रहे हैं। सारी चीजें वो ज्ञान का काम है वो, है ना। और चारित्र में अस्थिरता है तो राग द्वेष होते हैं। ये इससे जानते हैं तो अच्छा लगता है, किसी को बुरा जानते हैं तो द्वेष होता है, ऐसा। और यही चीज अगर सम्यक दृष्टि करता है, तो सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में अहम है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं, है ना। तो ये मेरा काम क्या है, मेरे ऑफिस में मेरा क्या है, मेरे अनंत गुण है, उसको ये भी विश्वास है। मैं आत्मा हूं, मेरे अनंत गुण हैं, ये ज्ञानी का विश्वास होता है, ये सम्यक दृष्टि का विश्वास होता है ना। और हम जब हम ज्ञान से जानते हैं तो क्या जानते हैं कि जैसी श्रद्धा होती है ना, वैसा उसका रंग ज्ञान पे भी चढ़ता है। कि हमने लैपटॉप जाना तो ज्ञान भी जानेगा, ज्ञान बोलेगा कि ये मेरा लैपटॉप है,
हम घर देखेंगे तो ये मेरा घर है, ज्ञान भी वही बोलेगा जो श्रद्धा बोलती। और जो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है वो क्या बोलेगी, वो तो अहम किस पे करके बैठी है, आत्मा पे अहम करके बैठी है, शुद्धात्मा में अहम करके बैठा है, शरीर पे अहम नहीं है। तो ज्ञान भी वही जान रहा है जो उसको, जो सारे लोगों को दिख रहा है, वो भी वही वही वो ज्ञान भी सम्यक दृष्टि को होगा। पर वो ज्ञान क्या बोलेगा कि ये पर है, इनसे मेरा संबंध नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर उसको दिखेगा ना, अभी तो मोक्ष थोड़ी हुआ है, तो शरीर है उसके साथ, तो उसमें शरीर में उसको शरीर दिखेगा, पर ज्ञान भी, ज्ञान में सम्यक श्रद्धा का रंग चढ़ेगा। तो ज्ञान क्या बोलेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ज्ञान भी वही बोलेगा। बच्चे देखेंगे, बच्चे भी वो उस पर अहम क्या है कि भैया मैं तो आत्मा हूं, ये बच्चे मेरे नहीं है। तो फिर ज्ञान भी वही बोलेगा कि हाँ, ज्ञान सबको जान रहा है, फिर ज्ञान बोलेगा अच्छा ये मेरे नहीं है, इसका इनसे मेरा संबंध नहीं है, ये घर बार से मेरा संबंध नहीं है, ये कार गपड़ी मकान इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञान भी वही बोलता है। और चारित्र में क्या होता है, जितनी जितनी आत्मा में लीनता है, जितनी जितना आत्मा का लक्ष्य है, उसको उतना उतना टेंशन, उतनी उतनी अस्थिरता, उतना उतना दुख, उतना उतना भय, उतना उतना सारी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। तो उस उतनी उतनी परसेंटेज में उसको शांति होती है। परंतु अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हुई ना, तो थोड़ा शेष राग है अभी उसको, जितना घर बार में रह रहे हैं, जितना सारे काम हो रहे हैं, उठना बैठना सारा काम हो रहा है, तो जितना जितना राग है उसको उतना उतना दुख रहता है ना, ऐसा। तो ये हमने जीव द्रव्य के बारे में समझा, ये मैंने और सिंपल करके भी बताया है ना। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने ये समझा, फिर हमने पुद्गल का समझा कि इस पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना। स्पर्श के हमने 8 पर्याय समझी, है ना, रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, ये सारी पर्याय 8 पर्याय हमने इसकी समझी, है ना। रस की 2 पर्याय, रस की भी क्या थी, 5 पर्याय थी, स्पर्श रस गंध, गंध में 2 पर्याय थी, सुगंध दुर्गंध, है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण, है ना। और नहीं सॉरी, हाँ वर्ण, वर्ण की भी 5 पर्याय। ऐसी हमारी टोटल 20 पर्याय हमने पुद्गल की पर्याय हमने समझी थी। हाँ आंटी जी क्या पूछ रहे हैं आप? भैया जी ये प्ले इसका रिकॉर्डिंग नहीं भेजा आपने कल का? अच्छा मैं सॉरी, मैं नहीं डाल पाया कल का रिकॉर्डिंग, थोड़ा बिजी था मैं आज। मैं दोनों क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नोट्स बनाए पूछिए नहीं। पूछिए पूछिए, क्या नहीं समझ में आया, पूछिए क्या नहीं ये समझ, आप जो बोल रहे हैं, क्या? आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये चीज आपको नहीं पढ़ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ परंतु आप अभी जितने जितने ये सारी है ना, ये डेफिनेशंस हैं। जैसे में कोई बच्चा जाता है ना, तो उसको पूछते हैं भैया एटम क्या है, ये क्या है, क्या है ना, ये सारा साइंस में पढ़ते हैं, तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले क्या बोलते हैं कि तुम ठीक है नहीं समझो, इसको याद करो, नहीं वही समझ उसको में आ बैठ रहा करा ना, देते हैं। उसको याद करा दे देते हैं। हाँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ बस, तो वो जैसे डेफिनेशन बोली ना आपने, वैसे ही आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप पहले डेफिनेशन याद करो कि जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य में कितने गुण हैं, उनका काम क्या है, ठीक है। पुद्गल द्रव्य में गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उनके क्या क्या काम है ना, हल्का भारी रूखा चिकना, तो ये सब सारे हैं। कलर्स हैं, उनका टेस्ट हो सकता है, उनकी कोई स्मेल हो सकती है ना। तो टच करें तो अलग अलग टाइप का वो हो सकता है। तो हमें इससे देखो, अब ये हमें पहले याद, ठीक है, याद करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम जो चीज जान रहे हैं, अभी तक हमें तो सिर्फ पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है। जो भी हमने कल, मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जाना जाए वो पुद्गल द्रव्य है। तो इसका मतलब क्या कि हम आज तक सिर्फ और सिर्फ
पुद्गल ही पुद्गल को देखते आ रहे हैं। हमने आत्मा आज तक देखा ही नहीं, और हम ये मानते आ रहे हैं कि जो शरीर है ये आत्मा है, इसमें ज्ञान है, ये बॉडी है ना, ये ब्रेन में ज्ञान है, ये आंखों से देखते हैं, है ना, स्पर्श से, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं। जीभ तो पुद्गल है, नाक तो पुद्गल है, आंख तो पुद्गल है, कान तो पुद्गल है। इसमें ज्ञान कहाँ है? इसमें ज्ञान है क्या? बताइए आंटी जी, इसमें ज्ञान है क्या? आत्मा में ज्ञान है। तो पुद्गल जानता है क्या? नहीं। भैया जी आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, बताएंगे उसको, वो भी बताएंगे, पर हमें पहले नक्की करना है, ये समझना है कि जो हम देख रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य। अभी उसका बाइफरकेट करेंगे कि तो कौन सा इसका पुद्गल मतलब है। ये हुआ, हाँ तो बोलिए। इसका मतलब ये होगा कि जो नहीं दिखता है वो आत्मा है। नहीं दिखता है वो अकेला आत्मा नहीं है, और भी चीजें जो नहीं दिखती। हेलो, अभी वो भी चीजें आएंगी। द्रव्य व्यवस्था में धर्म धर्म आकाश काल भी है ना, वो भी नहीं दिखते, पर वो भी है। उनका भी काम समझेंगे कि क्यों होता है, वो कहाँ है, कैसे है। तो आपको एक पता चलेगा कि हम जो आज तक ये मानते आ रहे हैं कि हम रोटी बना, आज तक खाना बनाते आ रहे हैं, हम घर संभाल रहे हैं, हमने बच्चों को बड़ा किया, तो ये सारी भ्रांतियां हमारी इस 6 द्रव्यों को समझने से दूर होंगी। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन उठेगा कि हाँ अभी द्रव्य आत्मा कहाँ है। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, जैसे क्या कहते हैं, एक कटोरे में खूब सारी चाबी रखी है, तो आप अपनी चाबी कैसे ढूंढोगे? ऐसे ऐसे करके आपको उसका, उस चाबी में जो की नंबर है, नंबर जो लगा है या नंबर लगा है, उससे पकड़ोगे आप। तो क्या करोगे, पहले उठाओगे, अच्छा ये मेरी नहीं है, हटाओ, ये मेरी नहीं है, हटाओ, हाँ ये वही। मेरी नहीं है, ऐसे करेंगे। तो पहले हम 6 द्रव्यों में, इसलिए हम जीव के अलावा 5 द्रव्यों को भी जान रहे हैं कि इससे पहले हम काटा छाटी कर दें। पुद्गल द्रव्य है, अच्छा ये मैं नहीं, हटाओ, ये धर्म द्रव्य है, ये मैं नहीं, हटाओ, ये अधर्म द्रव्य है, ये मैं नहीं, हटाओ, ये आकाश है, काल द्रव्य है, ये मैं नहीं, हटाओ। फिर क्वेश्चन आएगा, अच्छा फिर जीव द्रव्य क्या है? फिर हम फोकस जीव द्रव्य को जानने में लगाएंगे। इसलिए हम सारे द्रव्यों की पहले डेफिनेशन समझ रहे हैं, उनके साथ उन द्रव्यों का क्या काम है, कैसे क्या कहते हैं, 6 द्रव्यों के साथ उनका कैसा समावेश है, वो कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, पहले हम वो पूरी व्यवस्था समझेंगे, है ना। फिर वो समझने के बाद फिर हम सारी चीजों को बाइफरकेट करके अपना फोकस जीव द्रव्य पे कर सकते हैं। इसलिए द्रव्य व्यवस्था समझाई जाती है। और जो अनादि का हमारा जो अज्ञान है, अनादि से जो हमारी भूल आज तक हमारे ज्ञान में बैठी है, उसको हमारे चोट पड़ेगी, उस पे हैमरिंग होगी, तो धीरे 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 करके हमारा एफर्ट जो है वो हमारे आत्मा पे फोकस होगा। ठीक है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, नहीं समझ में आए वापस पूछिए, सारा समाधान करेंगे। क्योंकि हमको ये जानना है कि आत्मा कहाँ सिचुएट हो रहा है, शरीर में हाँ, तो नहीं है, शरीर में नहीं है, शरीर में है नहीं, ना? शरीर के साथ है। हाँ कहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये जीव और पुद्गल द्रव्य सभी को आया समझ में, मोटा माटी, या हमने जो थोड़ी डेफिनेशन समझाई वो सब क्लियर है? अब आगे ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है? कल जो मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछे थे तो नहीं लगे, या किसी को समझ तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें किसी को, कि हम किसको पूछते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किससे हमें ज्ञान होता है ना?
या हमें किसका बहुमान होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हमारा जीव द्रव्य हुआ, पुद्गल द्रव्य हुआ, ठीक है। अब आगे है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ये धर्म और अधर्म, ये मोक्ष मार्ग वाले धर्म और अधर्म से अलग है। इनका मोक्ष में जो हम कहते हैं हमें धर्म करना है, हमें धर्म करना है, ये वो वस्तु नहीं है, इसकी बात नहीं चल रही, ठीक है। धर्म द्रव्य की डेफिनेशन अलग है, ये एक वस्तु है ना, ये एक सब्सटेंस है जो पूरे विश्व में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेम अधर्म द्रव्य है ना। ये दोनों साथ में आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, धर्म द्रव्य की डेफिनेशन है चलते हुए पुद्गल और जीव द्रव्य को जो चलने में हेल्पफुल हो। क्या वापस बोल रहा हूं, है ना, जो जीव और पुद्गल द्रव्य को चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो हेल्पफुल हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। और इसी, है ना, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रुके हुए को चलने में, उल्टा बोल दिया मैंने। रुके हुए कोई एक जगह में स्थिर है, उनको चलने में जो सहायक हो, कौन कौन, जीव और पुद्गल, ठीक है। जीव, रुके हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को जो चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और अब चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य हैं, वो चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको जो रुकने में सहायक हो, अब वो रुक जाएं, चल रहे थे और रुक जाएं, उनको जो सहायक हो उसको अधर्म द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है कि पूरे 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब कोई रुका हुआ है, एक जगह में स्थिर है, ये हाथ एक जगह में स्थिर, ये एक इधर से इधर गया, है ना। अब ये जो चला, यहां से जो चला यहां में, तो उसको हिलने में सहायक कौन है, धर्म द्रव्य, ठीक है। अब ये चल रहा था, चलते हुए हाथ को यहां पे रुक गया, तो इसमें सहायक कौन है, इसमें अधर्म, अधर्म भी सहायक है, ठीक है। अब ये सहायक का मीनिंग क्या है ना, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। जैसे पानी में एक मछली है, ठीक है, पानी में एक मछली है, तो इधर उधर कौन जाती है पानी में, मछली, मछली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो उसको इधर से उधर जाने में मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कि पानी। उस मछली को यदि अभी हवा में डाल देंगे तो हवा में नहीं तैरेगी वो, मछली कहां पे तैरेगी, पानी में ही तैर पाएगी। तो उसको जो हेल्प कर रहा है, उसको जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है उसको चलने में, वो पानी है। इसलिए वो एक एग्जाम्पल दिया है उसका आचार्य ने, जो मछली को जैसे पानी चलने में सहायक है, पानी जो हेल्पफुल हो रहा है मछली को चलने में, तो पानी को धर्म द्रव्य कह रहे हैं, उसके जैसे वैसे ही जीव और पुद्गल को जो एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, वो धर्म द्रव्य है चलने में। और यदि कोई चल रहा था तो उसको रुकने में हेल्पफुल है अधर्म द्रव्य, ठीक है। अब इसमें क्या, अब इन द्रव्यों को समझने में हमें को क्या फायदा मिल रहा है, इसको हमें समझने में क्या फायदा मिल रहा है, इसको समझने से हमें ये फायदा मिल रहा है कि हमारे में जो
आदत है हमारी, जो अनादि से ये भ्रांति है कि मैं चला सकता हूं, मैं उठा सकता हूं, मैं किसी को रोक सकता हूं, ये भ्रांति हमारी खत्म होती है। चलने में तो हर की शक्ति अपनी अपनी शक्ति है, परंतु उसको सिर्फ जो मीडियम प्रोवाइड कराने वाला है वो धर्म द्रव्य है। वो आपके कारण नहीं हिलेगा, आप हिलाओगे तब नहीं हिलेगा, है ना। यदि आप उसको हिला सकते हो तो इसको पूरा हिलाओ, उंगली को उल्टा, पूरी हिल जाएगी क्या? नहीं हिलेगी, है ना। दूसरा पॉइंट, और यही सेम चीज अधर्म में है। यदि हम अधर्म को नहीं समझने से हमें फायदा क्या है, अधर्म को समझने से फायदा क्या है कि हम किसी को रोक सकते हैं, वो हम नहीं रोक सकते। अधर्म द्रव्य है उनको हेल्प करने के लिए, अधर्म द्रव्य के कारण वो रुक रहा है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन उठाए कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं हो तो, मान लो धर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा कि सारी वस्तुएं एक जगह रुकी रहेंगी, कोई हिल नहीं पाएगी, उसको मीडियम नहीं प्रोवाइड हो पाएगा हिलने के लिए। और यदि कोई अधर्म द्रव्य को नहीं माने या अधर्म द्रव्य एग्जिस्ट नहीं करे तो सारी वस्तुएं चलती ही रहेंगी, कोई रुकेगा नहीं, है ना। इसलिए अधर्म और धर्म द्रव्य इसलिए हैं। ठीक है। अब हम जो अभी तक एग्जाम्पल समझ रहे थे, क्या क्या हमने एग्जाम्पल समझा, रोटी बनाने का, पूजा करने का, ये सारी चीजें जो हम समझ रहे थे, इसमें क्या कोई ये 4 द्रव्य लागू अप्लाई करके बता सकता है? जो हमने अभी तक जो भी एग्जाम्पल समझे थे उसमें ये 4 द्रव्यों की एप्लीकेशन कोई करके बता सकता है? मैं पहले करके बताऊं क्या? कोई आप पहले में आप उससे आप बताओगे पहले? कोई कौन बता रहा है? मतलब रोटी बेलना को बताना है। हाँ बताइए। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब हाँ जीव द्रव्य, हाँ। और रोटी जो है वो है पुद्गल, नहीं, आटा। जीव द्रव्य का आपको लॉजिक समझाना है कि वहां जीव द्रव्य कैसे है। मैं जानने में आ रहा है कि ये रोटी बन रही है, हाँ ठीक है। तो वो जीव द्रव्य तो हो गया, जानने का काम कर रहा है वो जीव द्रव्य वो हो जीव गया। द्रव्य हो गया। ठीक है। और पुद्गल हो गया वो रोटी, आटा। और क्या है पुद्गल? आटा, चकला, बेलन। शरीर। हाँ, शरीर जिससे बन रहा है, हाँ, शरीर है शरीर वो। भी पुद्गल है। हाँ, मैं नहीं हूँ पुद्गल, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, हम्म। कोई पुद्गल में ही गिनना है। हाँ ठीक है। और रोटी बिल रहे, मतलब बेल रहे हैं उसको, तो वो हम्म, चल रहा है, काम हो रहा है, चलना, हम्म। वो धर्म द्रव्य चलना, है। चलना मतलब और जो, पुद्गल को बता रहा हूँ, चलना मतलब आपने हाथ, रुके हुए हाथ को चलाया, आया। हाँ, तो उसमें अधर्म द्रव्य हेल्पफुल हुआ। और जब चलाया तो जब रुका तो अधर्म द्रव्य हेल्पफुल। ठीक है। जो और पुद्गल को चलने में निमित्त है, जो चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य हुआ ना। हाँ हाँ। जो चला, हाथ भी चला, हाथ के साथ जो यहाँ पे जितनी जितनी आत्मा के प्रदेश थे वो भी हिले, हम्म। भी हिली, तो वो वो जितनी धर्म हिली, द्रव्य। तो उसमें धर्म द्रव्य हेल्पफुल हुआ। और हाँ, चलते चलते रुक गया, जब आगे आगे ऐसे करके ऐसे रुका, रुका, तो रुका, तो वो उस अधर्म भी द्रव्य। रुका, और हाथ के साथ जितने आत्मा के प्रदेश थे वो भी रुके, और जितने आपकी रोटी थी जब बिलने के बाद वो भी रुक गई, तो उसमें क्या हुआ, वो भी रुक गई, तो उसमें अधर्म द्रव्य हेल्प निमित्त हुआ, हेल्पफुल। ठीक है। ये रोटी बिलने का काम बताया। पूजा करते टाइम का कौन बताएगा मेरे को? ये तो धर्मिष्ठा जी ने बता दिया। मैं बताती हूँ। हाँ बताइए।
मैं पूजा कर रही हूँ, ये तो जीव द्रव्य का कार्य हो गया कि मैं जीव हूँ तो मैं पूजा कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। और पुद्गल, देखो कर सकती हूँ नहीं, मैं जान रही हूँ। हाँ मतलब जानना कि मैं, हाँ, जीव द्रव्य का काम जानना है, ये नहीं भूले। हाँ। और पुद्गल हो गया सामग्री, जो सामग्री है हमारे पास, और हमारा शरीर भी पुद्गल द्रव्य हो गया जिसके द्वारा हम ये कार्य कर रहे हैं। हम और नहीं कर रहे, शरीर कर रहा है। हाँ, और धर्म द्रव्य हो गया कि जैसे हम उसमें द्रव्य चढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा पूजा के निमित्त हो रहा है वो धर्म द्रव्य हो गया। और पूजा करके समापन के बाद जो क्रिया होगी रुक जाने की, वो ये नहीं, अभी आप नहीं समझे। वो अधर्म द्रव्य हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखो हमें अक्षत चढ़ाने थे, ठीक है। अक्षत एक जगह रखे हुए हैं, एक जगह रखे हुए हैं अक्षत, इस थाली में रखे हुए हैं मान लो। हाँ, इसमें रखे, इसमें चढ़ा रहे इसे हैं। जो हमने उठाया तो वो क्या हुए, हिले, वो हिले, इधर से हिले, और इधर से जब यहां तक गए तो वो क्या हिल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वो इस धर्म द्रव्य हो गया। धर्म द्रव्य। और जब हमने चढ़ाया तो क्या, यहाँ दूसरी थाली में जाके रुक गए, धर्म द्रव्य हो गया। तो वहां पे अधर्म द्रव्य हेल्पफुल। ठीक क्लियर हुआ सभी को? जी। ठीक है। प्रतीक्षा जी हैं क्लास में, आप वीडियो ऑन नहीं हो रहा शायद। कैरम जो खेल रही थी वो अपने हस्बैंड के साथ, वो प्रतीक्षा जी नहीं बताया था क्या एग्जाम्पल? प्रीति जी, वो प्रीति जी। नहीं नहीं, प्रीति जी थी, अच्छा प्रीति जी थी। प्रीति जी ने बताया था। चलो इसमें कोई बता सकता है कैरम खेलने में? कैरम, भैया कैरम हो गया, नहीं मैं खेल रही हूँ कैरम, ये हो गया जीव द्रव्य का जानना। देखो वापस, मैं जान रही हाँ हूँ, मैं जी, जान रहा हूँ, मैं मैं क्या जान, अभी हाँ, ये अभी द्रव्य गुण वो मत लगाओ अभी, हाँ मैं जान रही करो हूँ। उसमें। हाँ, हाँ मैं ज्ञान से जान रहा हूँ तो मैं जीव द्रव्य। हाँ, और पुद्गल हो गया कैरम, कैरम की गोटियां, हाँ, जो भी, शरीर। हाँ। हाँ, और धर्म हो गया, धर्म हो गया जो कैरम बोर्ड, और अधर्म, क्या धर्म द्रव्य क्या हुआ? कैरम बोर्ड या स्ट्राइकर। ना ना ना, धर्म देखो, स्ट्राइकर से जो गोटी को हिट किया तो जो गोटी चली चली और वो रुक गई, वो धर्म द्रव्य हो गया। चली रुक, और जब वो चली गोटी, देखो गोटी धर्म द्रव्य नहीं है, जितने भी अभी एग्जांपल समझे। चकला भी पुद्गल है। द्रव्य नहीं है, चावल धर्म द्रव्य नहीं है, गोटी धर्म द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। सब पुद्गल है। उनको जो हिलने में हेल्पफुल है, दिखाई नहीं, धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता हमको, है ना। धर्म द्रव्य हमको दिखाई नहीं देता, धर्म द्रव्य में स्पर्श गंधवर्ण गुण नहीं है ना, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। पर जो उसको हेल्पफुल है चलने में, जो आप जैसे स्ट्राइकर तो रखा, हमने स्ट्राइकर पे हिट किया, हाँ स्ट्राइकर पे जब उंगली से हिट किया तो वो धर्म स्ट्राइकर जो द्रव्य रुका हुआ स्ट्राइकर चलने की जो प्रोसेस हुई, उसमें वो धर्म हेल्पफुल द्रव्य, उसमें हेल्पफुल द्रव्य, वो धर्म द्रव्य नहीं है, उसमें जो हेल्पफुल है, जो मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, वो धर्म द्रव्य। तो भैया जी क्या हुआ, मतलब डस्टिंग पाउडर हुआ क्या? डस्टिंग पाउडर तो पुद्गल द्रव्य है, वो जो स्ट्राइकर चल रहा है वही हुआ। स्ट्राइकर नहीं है। आप देखो स्ट्राइकर, आपको उसमें स्पर्श रस गंधवर्ण है क्या? नहीं। हाँ है, स्ट्राइकर में स्पर्श स्ट्राइकर रस में है। गंधवर्ण नहीं है, स्पर्श स्ट्राइकर में स्पर्श रस गंधवर्ण नहीं है, नहीं है। नहीं है। पुद्गल है भैया, वो है उसमें। नहीं स्ट्राइकर है, उसे पता थोड़ी चलता है कि उसमें टेस्ट है या टच का महसूस थोड़ी होता है उसमें। उसे नहीं महसूस अरे होता है, वो एक पुद्गल द्रव्य है। हम उसे देख सकते हैं अपनी इंद्रियों के उससे निमित्त से। एक सेकंड, बस देख सकते हैं, वो थोड़ी देख सकता है। एक सेकंड शांति। क्या है? मोबाइल मोबाइल है, इसमें स्पर्श है, है, स्मूद है, वैसे ही इसमें गंध है, स्मेल है, नहीं है,
इसमें गंध है, इसमें गंध है, हमें पता नहीं चल रही है, अच्छा है ना, इसमें भी गंध है। कुत्ते के पास तो आपका मोबाइल और आपके पति का मोबाइल में डिफरेंस बता सकता है, ओके इसमें क्या स्मेल है ना। इसका टेस्ट है, नहीं इसका भी टेस्ट है, अच्छा पर हमें पता नहीं है, वो कड़वा टेस्ट होगा, उसको आप खाओगे तो पता चलेगा उसका, है ना। भैया जी आप कह रहे हैं इसको कड़वा छूने, टेस्ट है। कुछ भी होगा, जो भी टेस्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ जो भी टेस्ट होगा, जो प्लास्टिक का और मेटल का टेस्ट होगा वो उसमें टेस्ट होगा। जो भी मेटेलिक, जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा। अभी थोड़ा एकदम सीरियस बात चलती है, समझना है इसको। इसमें छूने में क्या है, ये स्मूथ सिल्की, है, स्मूथ है, सॉफ्ट है ना, खुरदुरा नहीं है, थोड़ा सा भारी भी है, ये चिकना भी है, रूखा रूखा नहीं है। ये गुण किस में पाए जा रहे हैं? उदगल उद्गल में। तो इसमें ज्ञान है क्या? नहीं हाँ है। है? नहीं इसमें नहीं ज्ञान नहीं है? कौन बोला है ज्ञान है? नहीं ज्ञान सीधे है। आउट हो जाओ, क्लास से आउट हो जाओ। ज्ञान है। इसमें ज्ञान है क्या मोबाइल में? कितना ज्ञानी है मोबाइल आज के जमाने में। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं चल रही है, बहुत सीरियस, सॉरी है ना। मैं नहीं, इसलिए उसमें बता रहा हूँ, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये टेडी बियर है, ये टेडी बियर है यहाँ पे। इसमें क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है। उदगल जीव है। और क्या, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है है। उदगल है। चश्मा है, स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है उदगल है। ये शरीर है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है उदगल है। आयकर है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है। उदगल है। ज्ञान है क्या? नहीं उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान नहीं है ना। वो जो रोटी मिल रही थी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? है हाँ है। रोटी में ज्ञान है? नहीं है। वो नहीं है, उदगल है। स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो पुद्गल है ना। और क्या एग्जांपल लिया हमने? अष्टद्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, उदगल है। उसमें ज्ञान है? नहीं है। ज्ञान है क्या? नहीं है। तो ये सब क्या है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है ना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं दिखता, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, आत्मा में ज्ञान गुण है, उद्गल में ज्ञान गुण नहीं है, धर्म में ज्ञान गुण नहीं है, अधर्म में ज्ञान गुण नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो, जो होती है शिकंजी, जब आप देखते हो तब क्या नींबू को देख सकते हो? कहाँ कहाँ नींबू है, कहाँ कहाँ चीनी है, कहाँ कहाँ नमक है? नहीं नींबू को घुलने के बाद नहीं देख सकते। हाँ, उसके मैं अंदर। शिकंजी की ही बात कर रहा हूँ, मैं शिकंजी की ही बात कर रहा हूँ। शिकंजी छोड़िए, आप कोई सब्जी बना रहे हो, सब्जी में आप उसकी ग्रेवी निकालो, उसमें बता सकते हो कि हल्दी कहाँ है, मसाला कहाँ है, नमक कहाँ है? नहीं नहीं बता सकते, है ना। तो उसमें नहीं बता सकते, पर क्या बता सकते हो, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसके क्या क्या है, क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, उसके टेस्ट, उसके लक्षण से, वो उसका लक्षण है, टेस्ट का लक्षण। वैसे ही हम छहों द्रव्यों के लक्षण समझ रहे हैं। छहों द्रव्यों के क्या समझ रहे हैं? लक्षण, को आइडेंटिफाई करने के तरीके समझ रहे हैं कि ज्ञान गुण किसमें है, जीव द्रव्य में। जिसमें ज्ञान होगा वो जीव द्रव्य कहलाएगा, बाकी कोई जीव द्रव्य नहीं कहलाएगा। पांचों द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, पांचों द्रव्य अजीव हैं। पांचों द्रव्य क्या है? पांचों द्रव्य सिर्फ जीव द्रव्य है, उसमें ज्ञान। उद्गल द्रव्य में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। बाकी पांचों द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, बाकी पांचों द्रव्य उद्गल नहीं है। धर्म द्रव्य
धर्म द्रव्य चलने में हेल्पफुल है, ये धर्म द्रव्य की प्रॉपर्टी है। धर्म द्रव्य में ज्ञान भी नहीं है, धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मिक्स एंड मैच नहीं करना है। अधर्म द्रव्य में रुकने में हेल्पफुल है वो, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, उसमें चलने का हेल्पफुल करने की भी प्रॉपर्टी नहीं। समझ में आ रही है? ये चारों प्रॉपर्टी अलग है। तो ये आपका बोलना कि स्ट्राइकर धर्म द्रव्य है, स्ट्राइकर धर्म द्रव्य कैसे हो जाएगा? वो तो पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। वो पाउडर कैसे हो जाएगा धर्म द्रव्य? वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। वो जानता नहीं है, धर्म द्रव्य जानता नहीं है। धर्म द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, वो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ आंटी जी क्या पूछ रहे हैं? भैया जी, हम जब कैरम खेलते हैं ना तो स्ट्राइकर से ही गोटी को मारते हैं, तो इसमें वो स्ट्राइकर ने जाके वो गोटी को मारा, ब्लैक कॉइन को या तो व्हाइट को, तो उसमें चलने में जो मदद किया वो आप पुद्गल बोल रहे हैं। मतलब वो पुद्गल नहीं, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य, सॉरी, धर्म द्रव्य। हमको वो फोर्स है, वो है ना, एक तरीका का बोल रहा हूँ, फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, वो एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। आप स्ट्राइकर को पानी में चलाओ, वो अलग तरीके से चलेगा। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ अभी, एग्जाम्पल। वो पानी धर्म द्रव्य नहीं है, हवा धर्म द्रव्य नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता, पानी है, पानी में स्ट्राइकर नहीं चल पाएगा, ये स्ट्राइकर के लिए वो जगह चाहिए। परंतु एक मीडियम जो प्रोवाइड हो रहा है चलने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो धर्म द्रव्य है, वो हेल्प करता है हमें चलने के लिए। मतलब थ्रू नहीं, इस पे एक मूव करना है। ये मोबाइल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, तो कैसे आया कि वो चला, एक जगह से दूसरी जगह गया। उसमें चलने में, जो रुके हुए को चलने में जो हेल्पफुल है वो धर्म द्रव्य, और उसको जो चलते हुए को जो रुकने में हेल्पफुल है वो अधर्म। बस, और कुछ काम नहीं है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी, वो एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला, जो मछली है, मछली को पानी एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है हिल चलने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। पानी नहीं चलाता, मछली स्वयं चलती है, मछली में चलने की प्रॉपर्टी है, पर उसको मीडियम कौन, एक जगह कौन दे रहा है उसको चलने के लिए? धर्म द्रव्य। तो भैया ये कैरम वाले उसमें फिर ऐसे बोलेंगे कि स्ट्राइकर को चलने में जो हेल्पफुल है वो धर्म द्रव्य है। हाँ, और जो स्ट्राइकर मान लो गोटी से टच हुआ और गोटी आगे चली गई और स्ट्राइकर रुक गया, तो जो गोली आगे रुकी हुई थी, गोटी जो थी वो रुकी हुई थी, वो उसको जो आगे चलने में हेल्पफुल हुआ वो धर्म द्रव्य, और जो चलते हुए स्ट्राइकर को जो रुकने में हेल्पफुल हुआ वो धर्म। और कुछ नहीं, आगे बस चलने में और रुकने में जो हेल्पफुल हो, है ना। परंतु किसको? सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य को, की जो प्रॉपर्टी। हाँ, धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो जीव और पुद्गल द्वारा होने वाली क्रिया है, जो कि क्रिया नहीं है, वो एक मीडियम है, एक जगह प्रोवाइड हो रही है कि कहाँ जा सकते हैं। माध्यम तो जीव और पुद्गल ही है, दोनों, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य चलते हैं, उनको मीडियम प्रोवाइड कराते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म। ठीक। हाँ पंडित जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए। भैया जी, हाँ, सुन रहे हैं आप? ये अभी एरोप्लेन जाता है हवा में, उसको तो पायलट ही चलाएगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाने के बाद ही वो ऊपर जा सकता है, नहीं तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का जो है वो खींच लेगा। तो एक किलोमीटर, मतलब एक हाइट होने के बाद ही वो टेक ऑफ हो जाएगा। तो वो जा रहा है, तो उसमें वो फोर्स क्या है जिससे वो फ्लाइट, मतलब वो एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जा रही है आगे, उसमें
कौन से मतलब क्या बोलते वो हैं, कौन से चल रहा द्रव्य? है, देखो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें धर्म द्रव्य हेल्पफुल है, दैट्स इट। बस उसको बोल रहे कि उसको फोर्स कहाँ से लग रहा है, ये कहाँ से लग रहा है, उसकी बात नहीं चल रही है। बस वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें धर्म द्रव्य हेल्पफुल है। मतलब आकाश है उसमें। हाँ, हवा में वो जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, बस वो उसको हेल्पफुल धर्म द्रव्य है। एयर है। एयर नहीं, धर्म द्रव्य। एयर तो पुद्गल द्रव्य हो गई ना। एयर तो छू सकते हो, फील कर सकते हो, ठंडी गर्म, तो वो तो पुद्गल द्रव्य है। कोई भी चीज यदि चल रही है, मूव कर रही है, तो उसको चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, और कोई भी चीज रुक गई है तो उसको रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य है। बस दैट्स इट। दैट्स ऑल। उसमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा इफ बट मतलब, और उसकी इतनी इजी डेफिनेशन है। आप अपना ज्ञान लगा रहे हो पुद्गल द्रव्य से जोड़ के, कि पुद्गल द्रव्य हवा हेल्पफुल कर रही है, पानी उसको घुमा रहा है, वो बात नहीं चल रही है। हवा पानी पुद्गल द्रव्य नहीं चला रही। वो एक कहना चाहिए कि एक अदृश्य हमारे पास एक जगह है, वो अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। बस वो हमें आंखों से नहीं दिखती है ना। अब मैं ये क्यों ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्यों बोला? देखो, जब कोई जीव मोक्ष जाता है, कहाँ जाता है? मोक्ष गया, तो कहाँ जाके विद्यमान होते हैं? सिद्धशिला सिद्धशिला में, है ना। सिद्धशिला में जाके विराजमान हो गए। कैसे हुए विराजमान, किसी को पता है क्या प्रोसेस होती है? या महावीर भगवान कहाँ से गए मोक्ष? पावापुरी से मोक्ष, है ना। बाकी जो 20 तीर्थंकर हैं वो समय से कैसे, जो जहां से गया, है ना। अभी मैं एग्जांपल महावीर भगवान का लेते हैं, तो मान लो इस जगह से महावीर भगवान मोक्ष गए, तो महावीर भगवान मोक्ष कैसे जाएंगे? कि जिस जगह से वो मोक्ष गए, जिस अवस्था से वो मोक्ष गए, उसी के ही सीध में एकदम ऊपर, एग्जैक्टली एकदम सेम जगह पे जाके वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जो शुद्ध, एकदम पूर्ण शुद्ध जीव द्रव्य है, उसका एक आगम्य स्वभाव का है ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ऊर्ध्वगमन स्वभाव मतलब जैसे कोई एक बलून होता है ना, बलून को आप यहां से छोड़ दो, बलून में क्या था? हमने पत्थर बांध के रखा, बलून था, हाइड्रोजन का बलून था, जो भी, उसको हम यहां से पत्थर बांध के रखा है। अब वो पत्थर का ऐसे काट दी रस्सी, तो बलून कैसे जाएगा? एकदम सीधे जाएगा। तो जो जीव यहां संसार में था वो कर्मों से बंधा हुआ था, कर्म उसके साथ बंधे हुए थे। तो जब कर्म बंधे तो वो इधर उधर पूरे लोक में, कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य, त्रियंच, इधर उधर सब जगह घूम रहा था। अब जब वो सारे कर्म नाश हो गए तो क्या हुआ? वो जो महावीर भगवान का जीव था एकदम सीधे ऊपर जाके विराजमान हुए, पर ऊपर जाने के बाद रुक गए। क्यों रुके? कि जब वो गए तो जो सीधे उनको हेल्पफुल, उनको मीडियम प्रोवाइड हुआ धर्म द्रव्य के माध्यम से, पर जो लास्ट का जो टिप था, जैसे ये विश्व का टिप है, तो इसके ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है, इस लाइन के ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है। तो उनका जो ये सर है ना, ये एकदम उनके टिप से ऐसे टच हो रखा है। अब इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, उनको मीडियम नहीं है उनको आगे जाने का, तो इसलिए वो रुक गए। अब जो रुके तो उसमें अधर्म द्रव्य हेल्पफुल हुआ, वो रुक गए। अब वो आत्मा कभी नहीं हिलेगी, वो उसी जगह ही फिक्स रहे। तो इससे मीनिंग क्या निकला? कि जो सिद्ध भगवान भी ऊपर गए ना, उनको ऊपर जाने में धर्म द्रव्य मीडियम प्रोवाइड करा, और जो लास्ट में हम कहते हैं सिद्ध शिला में जाके विराजमान हुए। सिद्ध शिला तो बहुत नीचे है, जो अर्ध चंद्राकार बोलते ना ऐसे, वो तो बहुत नीचे है।
ऊपर एकदम जो विश्व का टिप है, जहां पे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एंड होते हैं, वहां पे जाके सारी आत्माएं, उनके सर एकदम एक लाइन में होते हैं ऐसे। हमारे मनुष्यों का हाइट कैसे नापी जाती है? पैर से। हम लोग पैर से हाइट नापते हैं। वहां पे क्या है, सारे जीवों का जो सर है, मतलब मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य से ही मोक्ष जाते हैं, उनका जितनों लोगों का जो आकार है, उनकी सारी लाइनिंग क्या है, उनका मैचिंग उनकी सर से हो रही है। उसके ऊपर धर्म द्रव्य है ही नहीं, उसके ऊपर अधर्म द्रव्य है ही नहीं। इसलिए धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भी ये भी समझने का एक तरीका है कि उनको अब वो आगे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म द्रव्य ही नहीं है, वो मीडियम नहीं है उनके पास आगे जाने का। क्लियर होता है सभी को? तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आप कहना चाहिए उसको चेंज नहीं करें डेफिनेशन को। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जीव और पुद्गल को चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो हेल्पफुल है वो धर्म द्रव्य है, और उसको जो उनको जो रुकने में हेल्पफुल है वो अधर्म द्रव्य। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अभी भी कोई डाउट है किसी को? क्लियर है भैया जी। क्लियर है, ठीक है। तो आज हमारा ये हुआ, और कल हमारा हाँ आंटी जी। भैया जी इसका ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कल का आपका। हाँ मैं आज इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाया, कुछ भी समझेगा नहीं। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ भी बोल नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, नोट नहीं बनाना प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स आप वीकेंड पे भी या कभी भी आप फ्री टाइम पे बना सकते हैं, पर जो हम समझा रहे हैं एटलीस्ट उतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी को नहीं आए समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गलती थी, मैं नहीं डाल पाया रिकॉर्डिंग, मैं आज डाल दूंगा। और जिसको जितना टाइम मिले, आप हो सके तो जिन्होंने नहीं नोट्स बनाए तो वापस से वो क्लास सुन के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। समझता हूँ। उसको म्यूट करो लिखो, म्यूट करो लिखो, म्यूट करो लिखो। समझ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया जी। हाँ मैं डाल दूंगा अभी। ठीक है, चलिए, और डाउट नहीं किसी को? कोई क्लियर है? अब कल हमारी आकाश काल द्रव्य पे चर्चा होगी, उसमें भी बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, क्लास यहीं एंड करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।